जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जनि जलपसि जड़ जंतु कपि, सठ बिलोक मम बाहु। लोकपाल बल विपुल शीघ्र सन हेतु सब राहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। रावण ने कहा कि अरे जड़ जंतु बानर व्यर्थ बक बक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान है। पुनि नभ सर्वम कर निकरा, कमल ही पर करिबास। शोभा भयहु मराल युवा, शंभु सहित कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बस करके शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुम्हारे कटक माज सुन अंगद, मोसन भीरहि कौन जोधावद। तौन प्रभु नारी विरह बलहीना, अनुजतासु दुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी होकर के उदास हो रहा है। तुम सुग्रीव कुल दुम दोहु, अनुज हमारे भीरुवति सोहु। जाहु मंत मंत्री अति बूढ़ा, सो कि होए अब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवंत बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या चढ़ उतर हो सकता है। शिल्प कर्म जानी नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगर जहि जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जानेंगे। हाँ, एक बार बानर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, सत्य बचन कहो ने शरणा, साचों की किन्हु पुरदाहा। रावण नगर अल्प कपि दहाई, सुनि अस बचन सत्य को कहीं। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया था। रावण जैसे जग विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर के उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अति सुबट सरायो रावण, सो सुग्रीव केरु लघु धावन। चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर के सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़ कर के चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगरु कपि जारहु बिनु, प्रभु आयुष उपाय। फिरन गऊ सुग्रीव पहि, तेहि भय रहा लुकाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला था। मालूम होता है इसी डर से वह लौट करके सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा है। सत्य कहीं 10 कंठ सभा, मोहि न सुने कुछ को। कोई न हमरे कटक असा, तो सन तरल जो सो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर के कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सब सना, करहु नीति असियाहि। जो मृगपति बध में दुख नहीं, भल की कहीं कोई ताहि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रीति और बैर वालों से ही किया जाना चाहिए। नीति ऐसी ही कहती है, सिंह यदि मेढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। यद्यपि लघुता राम कहूँ, तो बधे बड़ दोष।
तपि कठिन 10 कंठ सुनु, छत्र जाति कर रोष, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। यद्यपि तुमने मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। भक्त उक्ति धनु बचन सरा, हृदय देहूँ रिपुकेश, प्रति उत्तर सरसिन्न मनहु, काढ़त भय दत्त शीस, सियावर रामचंद्र की जय। बक को उक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मार करके अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। फिर रावण उन बाणों को मानो प्रति उत्तर रूपी संडिसियों से निकाल रहा है। हंसी बोला हूँ 10 मौलि तबा, कपि कर बड़ गुण एक, जो प्रतिपाल हूँ तासु हिता, करहीं उपाय अनेक, सियावर रामचंद्र की जय। तब रावण हंस करके बोला कि बंदर में यह बहुत बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपाय से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, तह तह नाचहि परिहरि लाजा, नाच कूद करि लोग रिझाई, पति हित कर्म धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़ करके जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद लोगों को रिझा करके मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म को निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कस न कहीं एहि भांति, मैं गुण गाहक परम सुजाना, तह कटु रटनि करहूँ नहीं काना। हे अंगद तेरी जाति स्वाभाविक है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कौन न बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ, इसी से तेरी जली कटी बकबक कर कान ध्यान नहीं देता। कह कपि तब गुण गहताई, सत्य पवन सुत मोहिर सुनाई, बन विध्वंस सुत बदिपुर जारा, तदपि न तें कुछ कृत अपकारा। अंगद ने कहा तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता को मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वाटिका को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मार करके नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझता कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया है। सोई विचार तव प्राकृति सुहाई, 10 कंधर मैं किन्हु डिठाई, देखूँ आई जो कुछ कपि भाषा, तुम्हारे लाज न रोशन माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार करे हे दशग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान जी ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम में न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ी है। जो असीमति पितु खाए किसा, कही अस बचन हसा 10 शीसा, पीतहि खाए खातहूँ पुनितोहि, अबहि समझऊँ परा कुछ मोहि। रावण बोला अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर के रावण हंसा। अंगद ने कहा कि पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता हूँ, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई है। बाल बिमल जस भाजन जानी, हतहु न तोहि अधम अभिमानी, कहु रावण जग केते, मैं निज शरण सुनु जेते। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जान करके तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं, मैंने जितने रावण अपने कानों से सुने हैं रखे उन्हें सुन। बाल ही जितन एक गौ पताला, राखहु बांधिस सुन है साला, खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागी बलि दिन छोड़ाई। एक रावण तो बाली को जितने पताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़सवार में बांध रखा था। बालक खेलते थे और जाकर उसे मारते थे। बाली को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोरी सहज भुज देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेषा, कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्त मुनि जाई छोड़ावा। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और दौड़ करके उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझ करके पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर में ले गया। तब पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहत मोहि सकुच अति रहा, बाल की कांख इन महु रावण ते कौना, सत्य बदहि तजि माख, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। एक रावण की बात कहने में तो मुझे संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इसमें
से तुम कौन से रावण हो? खिसना छोड़ करके सच सच बताओ। सुन सट सोई रावण बल सीसा, हर गिरि जान जासु भुज लीला, जान उमापति जासु सुराई, पूजहु तेहि सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा कि अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सुरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपनी सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा करके मैंने पूजा किया था। सिर सरोज निज करहि उतारी, पूजहु अमित बार त्रिपुरारी, भुज विक्रम जानहि दिगपाला, सठ अजहु तिनके उरसाला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार करके मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी को पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जानहि दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भिरहु जाई बरियाई, जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मुलक इव टूटे। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनकी ज़बरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वह मूली की तरह टूट गए। जासु चलत डोलत इमि धरनी, चलत मत गज जिमि लघु तरनी, सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनहु न सुन अलिक प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार से हिलती है जैसे कि मतवाले हाथी के चलते समय छोटी नाव, मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझको कानों कभी नहीं सुना? तेहि रावण कह लघु कसी, नर कर करिस बखान, रे कपि बर खर खला, अब जाना तब ज्ञान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। उस महान और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर, मैंने अब तेरा ज्ञान जान लिया। सुनी अंगद सकोप कह बानी, बोलो संभारी अधम अभिमानी, सहस बाहु भुज गहन पारा, धन अनल सम जासु कुठारा। रावण के वचन सुनकर के अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभल करके सोच समझ करके बोल, जिनका फरसा सहस्र बाहों की भुजाओं रूपी अपार वन को जीतने के लिए अग्नि के समान था। जासु पर सुसागर खर धारा, बूढ़े निप अगणित बहुबारा, तासु गर्भ जहि देखत भागा, सो नर क्यों दस शीस अभागा। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेक बार डूब गए हैं, उन परशुराम जी का गर्भ जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे दस शीस, वे मनुष्य क्यों कर है? राम मनुज कसरे सठ बंगा, धवनि काम नदी पुनि गंगा, पशु सुरधेनु कल्प तरु रूखा, अनदान अरुरस पीयूषा। क्या रे मूर्ख उद्दंड, श्री राम जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुषधारी है, और गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु है, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। बैन तेय खग एहि सहासन, चिंतामणि पुनि उपल दसानन, सुनिमति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति कुंठा। गरुण जी क्या पंछी है, शेषनाग क्या सर्प है, और रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे ओ मूर्ख सुन, बैकुंठ की क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या, और लाभों जैसा ही लाभ है। सेन सहित तब मान मति, बन उजारी पुर जारी, कर रे सठ हनुमान कपि, गयूं जो तब सुत मारे, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सेना समेत तेरा मान मत करके, अशोक वन को उजाड़ करके, नगर को जला करके, और तेरे पुत्र को मार करके जो लौट गए, तू उनका कुछ भी न बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या बानर हैं? सुनु रावण परिहरि चतुराई, भज सिन कृपा सिंधु रघुराई, जो खल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र शक राखिन तोही। अरे रावण, चतुराई कपट छोड़ करके सुन, कृपा के समान श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता? अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का बैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे।
मुड़ वृथा जनिमार सिगाला, राम बैर अस होयहि हाला। तब सिर निकर कपैन के आगे, परिहै धरनी राम सर लागे। हे मूर्ख, व्यर्थ गाल न मार, डीक न हाँक। श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही बानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे। ते तब सिर कंटुक समनाना, खेलहि भालु के सुग चौगाना। जब ही समर को पहि रघुनायक, छुटहि अति कराल बहु सहायक। और ऋक्ष बानर तेरे उन गेंद के समान अनेक सिरों को चौगान खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहु से बाण छूटेंगे। तब की चलहि असगाल तुम्हारा, अस विचार भुज राम उदारा। सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महानल जनु घृत परा। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा? ऐसा विचार करके उदार कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के यह वचन सुनकर के रावण बहुत ही जल उठा, बहुत ही क्रोधित हो गया, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में कोई घी डाल दिया हो या घी पड़ गया हो। कुंभकर्ण अस बंधु ममा, सुत प्रसिद्ध सकरारि। मोर प्रक्रम नहीं सुनहि जितऊँ, चराचर झार सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। वह बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाद मेरा पुत्र है, और मेरा प्रक्रम तो तूने सुना ही नहीं है कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। सठ सखा मृग जोरि सहाई, बाधा सिंधु यहूँ प्रभुताई। नांगहि खग अनेक बारिशा, सुर न होई ते सुन कप सब कीसा। रे दुष्ट बांडों की सहायता जोड़कर के राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को अनेकों पंछी भी लांग जाते हैं, पर इसी से वे सभी सूरवीर नहीं हो जाते हैं। अरे मूर्ख बंदर सुन। मम भुज सागर बल जल पूरा, जब बुढ़े बहु सुर नर सूरा। विष पयोधि अगाध अपारा, को असबीर जो पायहि पारा। मेरी एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिससे बहुत से सूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पाप जाएगा। दिगपाल मैं नीर भरावा, भूप सुजस खल मोय सुनावा। जो पै समर सुबट तब ना था, पुनि पुनि कहीं जा सुगुन गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया है और तू एक राजा का मुझे सुजस सुनाता है। यही तेरा मालिक जिसकी गुण कथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है। तो बसीठ पठवत के ही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। हरिगिरि मथन निरखऊँ मम बाहूँ, पुनि सट कपि निज प्रभु ही सराहूँ। फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति संधि करते उससे लाज नहीं आती। पहले कैलाश का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख बानर अपने मालिक की सराहना करना। सूर कवन रावण सरिसा, सकवर काटि जहि शेष। हुने अनल अति हर्ष बहु, बार साखी गौरी सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। रावण के समान सूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट करके अत्यंत खुशी के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम कर दिया है। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिलो कहूँ जब कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के कर आपन बद बाची, हसहु जान विधि गिरा असाची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से मेरी मृत्यु होना बाज करके विधाता की बाणी लेख को असत्य जानकर मैं हंसा। सो मन समुझी त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंची जरठ मति भोरे। आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कह सिलाज पति त्यागे। उस बात को समझ करके स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम होने के कारण ऐसा लिख दिया होगा। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़ करके मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है।
कह अंगद सलज जग माही, रावण तोई समाज कोई नाही। लाजवंत तब सहज सुभाऊं, निज मुख निज गुण कह सिन काऊं। अंगद ने कहा कि अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरी सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुख से ही अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर अरु शैल कथा चित रही, ताते बार बीसते कहीं। सो भुज बल राखे उर घाली, जीतऊँ सहस्र बाहु बलि बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्र बाहु बलि और बाली को जीता था। सुनी मति मंद देहूँ अब पूरा, काटे शीश की होयहूँ सूरा। इंद्रजाली कहूँ कहूँ न बीरा, काटहि निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि रावण सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई सुरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाला को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों से अपना सारा शरीर काट डालता है। जरहि पतंग मोह बस भार, भई खर वृंद ते नरसुर कहा वहीं। समुझ देखु मति मंद, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। अरे मंद बुद्धि समझ करके देख, पतंगे मोह बस आग में मरते हैं, गधों को झुंड बोझ लाद करके चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते हैं। अब जनि बत बढ़ाव खल करहीं, सुनु मन बचन मान पर हरहीं। 10 मुख मैं न बसिठी आयऊँ, अस विचारि रघुबीर पठायऊँ। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशग्रीव, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। रघुवीर जी ने ऐसा विचार करके मुझे भेजा है। बार बार अस कहीं कृपाला, नहीं गजारि जसु बधे सुकाला। मन महु समुझि बचन प्रभु केरे, सौ कठोर बचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसे कहते हैं कि सियार के मारने से यश नहीं मिलता है। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझ करके याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सह रहे हैं, ऐसा अंगद जी कहे। नाइत करी बुख भंजन तोरा, ले ताऊ सितहि बर जोरा। जानहु तब बल अधम सुरारी, सुने हरि आनहि पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़ करके मैं सीता जी को मैं जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया था जब तू सोने में पराई स्त्री को हर करके चुरा करके लाया था। ते निश्चर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो न राम अपमान डरऊँ, ते देखत अस कौतुक करऊँ। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तो ही पटक ही महिल से न हती, चौपट करी तब गाँव। तब जुब तिन्न समेत सठा, जनक सुत ही ले जाऊं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तुझे जमीन पर पटक करके तेरी सेना का संहार करके और तेरे गाँव को चौपट करके नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युति स्त्री सहित जानकी जी को ले जाऊं। जो ऐसे करो तदपि न बढ़ाई, मुँह ही बधे नहीं कुछ मनुसाई। कोल काम बस कुपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसे अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूँ तो इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने से कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं होती है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनुपोषक निंदक अगखानी, जीत सब 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों के विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान होते हैं।
अस विचारि खल बधउन तोहि, अब जनि ऋषि उपजावसी मोहि। सुनिक सकोप कहने चरना था, अदरद सन दसिमी जत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता, अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर के राक्षस राज रावण दांतों से ओठ कटकटा करके क्रोधित होकर के हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरन अब चाहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जलपसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेजन ताके। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल से कड़वे वचन बोल रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुण अमान जानते ही दिन, पिता बनवास सो दुख अर युवती बिरह। पुनि निस दिन मम त्रास, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। उसे गुणहीन और मानहीन समझ करके पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का बिरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गर्भ तेहि, ऐसे मनुज अनेक। खाई निशाचर दिवस निशि, मुड़ समुझाऊं तज टेक। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जिनकी बल का तुम्हें गर्भ है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूर्ख, जिद छोड़ करके समझ विचार करके, जब तेहि किन्हीं राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयों कपिंदा। हरिहर निंदा सुनाई जो काना, होई पाप गो घात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु शिव की निंदा सुनता है, उसे गौवध के समान पाप होता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुह भुज दंड तमक मही मारी। डोलत धरनी सभासद खसे, चले भांजी भय मारुतु ग्रसे। बानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए, शब्द किए, और उन्होंने तमतमा करके जोर से अपने दोनों भुजाओं से पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत के ग्रस्त होकर के भाग चले। गिरत संभारी उठा दस कंधर, भूतल परा मुकुट अति सुंदर। कुछ तेहि ले निज सिरधर सुधा सवारे, कुछ अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल करके उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठा करके अपने सिरों को सजा करके रखा, और कुछ अंगद ने उठा करके प्रभु श्री राम जी के पास भेज दिए। आवत मुकुट देखि कपि भागे, दिनहि लोक परन विधि लागे। कि रावण कपि कोप चलाए, कुलसित चारि आवत अति दहाए। मुकुटों को आते देख करके बानर भागे, सोचने लगे, विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूट करके गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धावे के साथ वेग से आ रहे हैं। कह प्रभु हंसी जन हृदय डराऊं, लूकन असनि केतु नहीं राहूं। ए किरीट 10 कंधर केरे, आवत बाल तने के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा कि मन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न वज्र है, न केतु या न ही राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट है जो बालीपुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तर की पवन सुत कर गहे, आनि धरे प्रभु पास। कौतुक दिखे भालु कपि, दिन कर सरिस प्रकाश। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछल करके उनको हाथों से पकड़ लिया और ला करके प्रभु के पास रख दिया। ऋछ और बंदर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। उहाँ सकोपि दशानन सब सन कहत रिझाय। धरूं कपिन धरि मारहूं, सुनि अंगद मुस्काय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। वहाँ सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर के कहने लगा कि बंदर को पकड़ो मारो, पकड़ो मारो। अंगद यह सुनकर के मुस्कुराने लगे।
एहि विधि बेगी सुभट सब धामों, खाऊं भालु कपि जहतः पाऊं, मरकटहीन करऊं महि जाई, जियत धरऊं तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मार करके सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रिक्ष बंदर पाओ वहीं खा डालो, पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर के दोनों तपस्वी भाइयों को राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ करके लाओ। पुनि सकोप बोलहूँ जुब राजा, गाल बजावते ही न लाजा, मरुगर काटि निर्लज कुल घाती, बल बिलो की बिहरती नहीं छाती। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर के तब युवराज अंगद जी क्रोधित होकर के बोले, तुझे गाल बजाते हुए लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनायक, गला काट करके आत्महत्या करके मर जा, मेरा बल देकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटकती? रे त्रिय चोर कुमार गामी, खलमल राशि मंदमति कामी, सन्नपात जलपसी दुर्बाधा, भय से ही काल बस खल मनुजादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के बस में हो गया है। या को फल पावे गो आगे, बानर भालु चपेटहु लागे, राम मनुज बोलत असी बानी, गिरहिन तब रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेट लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभ नहीं गिर पड़ती? गिरहि रसना संशय नाही, सिरहि समेत समर महिमाही। इनमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभ अकेले नहीं बल्कि सिरों के साथ रणभूमि में ही गिरेगी। सो नर क्यों दस कंध बलि, बध्यो जहीं एक सर, विसहु लोचन अंध दिगा, तब जन्म कुजाति जड़, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। रे दसकंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला हुआ मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़ विष आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिकार है। तब सोनति की प्यास दूषित, राम सायक निकर, तजों ते तहीं त्रास कटु, जलपक निश्चर अधमा। श्री राम जी के बाण समूह तेरे रक्त को प्यास के प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। मैं तब दसन तोरबे लायक, आयुष मोहिन दिन रघुनायक, असिर से होती दसों मुख तोरे, लंका गए समुद्र मह बोरे। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा ही नहीं दी है। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 200 मुख तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़ करके समुद्र में डुबो डालूं। गुलरी फल समान तब लंका, बसों मध्य तुम जंतु असंका, मैं बानर फल खातुन बारा, आउस दिन राम उदारा। तेरी लंका गुलर के फूल के समान है, तू सब कीड़े उसके भीतर अज्ञान बस निडर होकर के बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देरी है। उस उदार कृपालु श्री राम जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी है। जुगति सुनत रावण मुस्काई, मूढ़ सिखाई कह बहुत जुठाई, बालिन कबहु गाल असमारा, मिल तपसन के ते भय से ही लबारा। अंगद की युक्ति सुनकर के रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलता है, तूने कहाँ सीखा झूठ बोलना? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा था, जान पड़ता है तू तो पशुओं से मिलकर के लबार हो गया है। सोचहूँ मैं लबार भुज बिहा, जो न उपारहूँ तब 10 जीहा, समझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा माजिपन करि पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजाओं वाले, यदि तेरी 10 जिभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री राम चीज के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया। जो मम चरण सकहीं सठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी, सुनहु सुबट सब कह 10 सीसा, पद गहि धरनी पछारहूँ कीसा। और कहा कि अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा,
हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़ करके बंदरों को पृथ्वी पर पछाड़ दो, गिरा दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्ष उठे तह भट नाना। झपटी करी बल विपुल उपाय, पद न टरई बैठई सिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर के उठे हुए पूरे बल से बहुत प्रकार से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं है। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा कर के बैठ जाते हैं। पुनि उठी झपटी सुर अराती, टरी न किस चरण यही भांति। पुरुष कुजोगी जिमि उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। काकभूषण जी कहते हैं कि वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठ करके झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, अंगद का क्षण उनसे वैसे नहीं टलता है जैसे कि कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाद सम सुबट उठे हर्षाय, झपटी टरे न कपि चरना। पुनि बैठे सिरनाय, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, हर्षित होकर के उठे, बार बार झपटते हैं, पर बानर को चरण नहीं उठा पाते हैं। तब लज्जा के मारे सिर नवा करके अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। भूमि न छड़त कपि चरण देखत, रिपु मद भाग। कोटि विधन ते सत कर, मन जिमि निति न त्याग। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जैसे करोड़ों विधन आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता है, वैसे ही बानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता है। यह देखकर के शत्रु रावण का मद चूर हो गया। कपि बल देखि सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। कहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गेहूं न तोर उबारा। अंगद का बल देकर के सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। घसी न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयऊ तेज हत श्री सब गए, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। अरे मूर्ख, तू जाकर के श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर के वह मन में बहुत ही सकुचा करके लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे कि मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठऊँ सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गवाई। जगदम्बा प्राणपति रामा, तास विमुख किमला विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवा करके बैठा हो। श्री राम जी जगत भर की आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। उमा राम की भृगुट विशाला, होए विष पुनि पावहु नासा। तृण के कुलिस तुन करई, तासु दूत पन कहूँ किमि टरई। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिन श्री राम जी के भूविलास भौं के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त हो जाता है, यानी नाश हो जाता है। जो तृण को ब्रज और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान बलवान को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुनि कपि कहे नीति विधि नाना, मान ताई काल नियराना। रिपुमद मथि प्रभु सुजस सुनायो, यह कहीं चलो बाल निपजायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उनको प्रभु श्री राम जी का सुजस सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कह करके चल दिया। हतो न खेत खिलाई खिलाई, तोय अबहि का करो बड़ाई। प्रथम ही ताऊ तने कपि मारा, सो सुनि रावण भयों दुखारा। रणभूमि में तुझे खिला खिला कर न मारूं तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उनके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर के रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण सफल देकर के सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपु बल हरसि कपि, बालितने बलपुंज।
पुलक शरीर नयन जला गहे राम पद कंज सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर के आकर के श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल भरा हुआ है। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए शंभु गए कैलाश सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की